मार्केट में जल्दी एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है अमीर चंद जगदीश कुमार लिमिटेड। ये आईपीओ 24 मार्च को ओपन हो जाएगा। इस आईपीओ से रिलेटेड हम सारा कंटेंट कवर करने वाले हैं एंड देखेंगे कंपनी का फुल फाइनेंशियल एंड आईपीओ डिटेल। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की बात करते हैं तो अमीर चंद जगदीश कुमार लिमिटेड एक राइस प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर है अदर एफएमसीजी प्रोडक्ट का। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है इन 2003 में। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ब्रॉडली क्लासीफाई है फ्लोइंग सेगमेंट्स में। लाइक राइस में भी इनके पास डिफरेंट टाइप्स की राइस होती हैं, जैसे कि बासमती राइस, कोलम राइस एंड सोना मसूरी राइस, इडली राइस, पोनी राइस एक्सेट्रा। एफएमसीजी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में इनके पास आटा, मैदा, सूजी, बेसन, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा इस तरीके की प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। इनके पास ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ट्रेडमार्क जो ब्रांड है इनका एरोपेन के नाम से मार्केट में आपको इनका ब्रांड देखने को मिल जाएगा। इनके पास 40 से भी ज़्यादा सब ब्रांड्स हैं, जैसे एरोप्लेन ला टेस्ट, एरोप्लेन क्लासिक, अलीबाबा, वर्ल्ड कप, जेट एक्सेट्रा। मार्च 2026 में इनके पास 100 ट्रेडमार्क्स थे, जिसमें 70 ट्रेडमार्क्स इंडिया में है एंड 30 ट्रेडमार्क्स अदर 26 कंट्रीज में है, लाइक यूरोप, एशिया, अफ्रीका। एंड कंपनी के पास 22 कॉपीराइट्स हैं इंडिया में जो कि इन्होंने रख रखा है। राइस प्रोडक्ट जो सोल्ड होता है वो डोमेस्टिकली भी होता है एंड इंटरनेशनली भी होता है, जबकि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक में ही सेल होता है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो जो डोमेस्टिक बिजनेस से जो रेवेन्यू इनका ग्रो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 24.93% ग्रो होता है सीजीआर के अकॉर्डिंग। एंड फिजिकल ईयर 2022 एंड 2024 के बीच में ये 24.93% इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड कंपनी का 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड प्रोसेसिंग यूनिट है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है लोकेटेड है अमृतसर, दैट इज पंजाब में, एंड सेकंड यूनिट जो लोकेटेड है वो सफेदौन, दैट इज हरियाणा में है। नाउ आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है 24 मार्च को एंड क्लोज होगा 27 मार्च को एंड इसका अलॉटमेंट 30 मार्च को आने वाला है एंड इसकी लिस्टिंग 2 अप्रैल को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 440 करोड़ का रहने वाला है एंड ये पूरा का पूरा इशू साइज फ्रेश इशू रहने वाला है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, प्रमोटर्स लेके नहीं जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। देन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे इसका जीएमपी अपडेट होता है आपको चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पे अच्छी बात ये रहने वाली है कि यहाँ पे रिटेल पोर्शन 35% रहने वाला है, जिससे कि रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो अभी इसका प्राइस बैंड सेट नहीं हुआ है, डेट इज जैसे कि आज 17 मार्च है, यानी कि अभी इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में टाइम है, तो मे बी 20 तारीख के आसपास इसका प्राइस बैंड सेट हो जाएगा। तो जैसे ही इसका प्राइस बैंड सेट होता है आपको चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा एंड जब इसका प्राइस बैंड सेट होगा तभी इसका जीएमपी भी अपडेट होगा। नाउ कंपनी के फाइनेंसियल्स की बात करते हैं तो कंपनी का असेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1089 करोड़ का था, जो कि फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 1526 करोड़ का हो गया। कंपनी का असेट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। देन टोटल इनकम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1317 करोड़ का था, जो कि नेक्स्ट ईयर 1551 करोड़ का हो गया। देन नेक्स्ट ईयर 2004 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 1024 करोड़ का, यानी कि एवरेज बेसिस पे पूरे साल का निकालते हैं तो अराउंड 2050 करोड़ के आसपास का इनका टोटल इनकम निकल के आता है। टोटल इनकम भी इनका ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पे। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 17.55 करोड़ का था, देन नेक्स्ट ईयर 30.41 करोड़ का, देन नेक्स्ट ईयर 60.82 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 48.65 करोड़ का, यानी कि एवरेज बेसिस पे पूरे साल का अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो अराउंड 97 करोड़ के आसपास निकल के आएगा। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। देन इबिटा की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 79.69 करोड़ से 105 करोड़ का हो गया है। देन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 280 करोड़ से 440 करोड़ का हो गया है। देन टोटल बोरिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 667 करोड़ का था, जो कि फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 739 करोड़ का हो गया है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो कंपनी का आरओई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 17.61% का था, जो कि फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 11.87% का हो गया। आरओसी की बात करते हैं तो 14.36% से 9.16% का हो गया है। डेट टू इक्विटी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2.07 का था, जो कि फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2026 में 1.68 का हो गया है। देखिए कभी भी किसी भी कंपनी के लिए जब डेट टू इक्विटी लेस देन 2 होता है तो अच्छा माना जाता है, बट कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2.07 था, यानी कि 2 से ज़्यादा था, तो कंपनी के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। बट कंपनी ने यहाँ पे अपना डेट टू इक्विटी जो है वो कम किया है, जो कि अच्छी बात है। देखिए कभी भी किसी भी कंपनी के लिए जब डेट टू इक्विटी लेस देन 2 होता है तो अच्छा माना जाता है, बट जितना ही कम होगा उतना ही अच्छा होगा।
देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 17.61% से 11.87% का हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते हैं तो 3.04% से 4.76% का हो गया है। एंड EBITDA के मार्जिन की बात करते हैं तो 8.18% से 10.36% का हो गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो प्री IPO 7.35 का है एंड पोस्ट IPO अभी गिवन नहीं है। देन प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो 99.44% का है।